विवाह भंग योग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में अपनी जन्म कुंडली नहीं है, या है तो उतना गुना भाग करना नहीं जानते, ग्रहों की स्थिति को नहीं समझते, तो समझ नहीं पाते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार शादी टूटने, लगा झटका थोड़ा सा, तलाक या अलगाव के बारे में कुछ ऐसे संकेत माने जाते हैं जिन्हें बहुत ही खतरनाक योग कहा जाता है। आज मैं आपको इसी के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूं कि कब कब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब विवाह टूट जाता है। हस्तरेखा में शादी टूटने के लिए सबसे खतरनाक संकेत क्या है, और इतना आसान भाषा में बताऊंगा कि कोई भी ऐसे हाथ की रेखा को देखेगा और पढ़ लेगा और परख लेगा और समझ जाएगा कि अरे ऐसा है। हाँ, आइए सबसे पहले विवाह रेखा को थोड़ा सा समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं एक बार इरेज कर देता हूँ इन सब कुछ को, और आपको मैं बताता हूँ विवाह रेखा के बारे में। देवी और सज्जनों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आपके सामने में हस्तरेखा है, मैं चर्चा को आरंभ करता हूं। सबसे पहले विवाह रेखा का टूटना। आप देखो कि आपके यहाँ पर में बुद्ध पर्वत के पास में यहाँ पर में जो है सो कुछ रेखाएं होंगी, 1 2 3 4, जितनी भी रेखाएं हो आप देख सकते हो। यहाँ पर में अगर यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर में आपके हाथों में छोटी उंगली के नीचे, और आपको मैं बता दूं कि आपके हृदय रेखा के ऊपर जो है सो विवाह रेखा होती है। यहीं से जो है पता चलता है कि आपके विवाह की क्या स्थिति रहेगी। सबसे पहला, यदि विवाह रेखा बीच से कट जाए या टूटी हुई हो तो यह वैवाहिक जीवन में अचानक अलगाव या तलाक का संकेत माना जाता है। समझ में आई बात? चलो मैं आपको एक बार ठीक से समझाता हूँ। विवाह रेखा तो कहाँ है वो आपको समझ में आ गई। अब मैं इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। आप देखो, यहाँ से ये विवाह रेखा है, ऐसे करके निकल रही है छोटी उंगली के नीचे से, और ये जो है सो यहाँ से बीच में टूट गई। विवाह रेखा यहाँ से निकली और यहाँ से इधर आती हुई जो है, आपको मैं थोड़ा सा और मैं हाथ पर में ही बना देता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। मैं इधर केवल आपको दिखाने के भाव से दिखा रहा हूं। रेखाएं जो है हमेशा इस साइड होती है, यहाँ पर में मैं केवल आपको दिखाने के भाव से जो है सो दिखा रहा हूं। यहाँ पर में बाकी रेखाएं इधर होती है, ठीक है। तो अगर विवाह रेखा यहाँ से आ रही है और ये यहाँ पर में टूट गई, मान लो कि एक ही रेखा लेते हैं अपन, अभी ज्यादा लेंगे तो परेशानी समझ में नहीं आएगी आपको। तो एक रेखा ये विवाह रेखा है, ठीक है, और ये यहाँ से टूट गई। यहाँ पर में जहां पर मैंने ग्रीन साइन दे दिया, अगर टूटी हुई है या बीच से कटी हुई है, ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूं सेम देख लो आप अपने हाथों को ऐसे खोल करके, तो समझ जाओ कि वैवाहिक जीवन में आज नहीं तो कल अलगाव तय है या तलाक होना निश्चित है, ये आप मान के चलो। दूसरी बात, विवाह रेखा का नीचे की ओर झुकना, ये भी अच्छा संकेत नहीं। जैसे कि ये विवाह रेखा है तो एक बार पुनः इसे मिटाया जाए और पुनः आप समझो कि विवाह रेखा इधर झुक गया। ये कलर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं रेड कलर ले लेता हूं। ये विवाह रेखा यहाँ से नीचे की तरफ झुक गया, ठीक है। ये विवाह रेखा जो यहाँ पर में हमने दे रखा है,
हमने जो दे रखा है ये अगर नीचे की तरफ झुक गया, ये अच्छा संकेत नहीं। विवाह रेखा यदि हृदय रेखा की ओर झुकती हो तो यह प्रेम की समाप्ति का संकेत दे रहा है। अगर आपके हाथों में ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाएं कि प्रेम की समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है। निराशा या रिश्ते के टूटने का संकेत है विवाह रेखा का हृदय रेखा की तरफ झुकना, विवाह रेखा का हृदय रेखा की तरफ आना। दूसरी बात, इसको फिर से मिटाओ और फिर से अब अगला पॉइंट समझो, बड़े ध्यान समझना। हाथ में ऐसे विवाह रेखा खोल के रखे रहो और देखते जाओ। अगर दो स्पष्ट विवाह रेखाएं हैं, मान लो कि एक ये और एक ये, दो दो स्पष्ट विवाह रेखा अगर है, एक से अधिक गहरी विवाह रेखाएं हो तो ये समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति का एक से अधिक संबंध होगा अथवा अफेयर रहेंगे या दूसरी शादी के उसके योग बनेंगे। अब देख लो, यहां पर हमने जो बनाई है दोनों रेखाएं समान तौर पर में गहरी है, एक थोड़ी छोटी है एक थोड़ी बड़ी है। लेकिन इसमें अगर ऐसा होता, मान लो कि एक रेखा जो है सो तो ऐसी है लेकिन दूसरी रेखा बिल्कुल पतली सी है, यानी कि एक रेखा के मुकाबले दूसरा रेखा अगर कमजोर पड़ रहा है, बराबर नहीं है गहराई में, बराबर नहीं है देखने में, तो समझ लें कि ये रेखा जो है सो फॉल्स चला जाएगा, इस रेखा का महत्व तो नहीं रहेगा। दोनों रेखा समान हो, जैसे मैंने यहां पर में समान दिया है एक रेखा और दूसरा रेखा, दोनों को जैसे समान दिया है, तो अगर समान है तो समझे जो ऐसे व्यक्ति का दो लोगों के साथ अफेयर संबंध, शारीरिक संबंध या शादी के योग जो है सो बनेंगे। चौथी बात समझ लें आप, विवाह रेखा पर में अगर क्रॉस का चिन्ह अगर है, ये आपकी रही विवाह रेखा, थोड़ा सा मोटा कर देता हूं, ये रही आपकी विवाह रेखा और इस पर में ये रहा क्रॉस का चिन्ह अगर है, तो विवाह रेखा पर क्रॉस का चिन्ह बनना यानी कि झगड़ा, कानूनी विवाद और तलाक का बहुत मजबूत संकेत माना जाता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा वैवाहिक जीवन को लेकर के। इस बात को आप समझिए। पांचवा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये आप लो, ये है आपकी विवाह रेखा बुद्ध पर्वत के जस्ट नीचे, ठीक है, ये है आपकी विवाह रेखा। और विवाह रेखा पर में अगर कोई पर्वत बना हुआ है, आइलैंड बना हुआ है, यानी कि कलर बदल करके अगर कुछ ऐसा बना हुआ है, कुछ भी पर्वत जैसा अगर आपको दिखाई दे रहा है, द्वीप का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाएं कि धोखा, तनाव, शक और मानसिक पीड़ा आपको परेशान करने वाली है, जो आपके विवाह और वैवाहिक जीवन को ये पर्वत कमजोर करके रख देगा, हिला करके रख देगा। छठा पॉइंट, हृदय रेखा जो आपकी है, ये रेखा अगर ये बार बार कट रही है, मान लो कि यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, बार बार कट रही है, तो आप समझ लें कि हृदय रेखा से अधिक कटाव हो तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से अस्थिर होता है, जिससे रिश्ता टिक नहीं पाता। सातवां, ये जो हमारा शुक्र क्षेत्र है देवी और सज्जनों, शुक्र क्षेत्र पर में अधिक दबा हुआ होना, उठा हुआ ना, कमजोर होना, दबा हुआ होना। शुक्र क्षेत्र ये अंगूठे के पास वाला जो बताया है, यदि बहुत दबा हुआ या कटा हुआ महसूस हो तो दाम्पत्य सुख में कमी और अलगाव के योग बनते हैं। आठवां, भाग्य रेखा का विवाह रेखा से कटना, ये आपका विवाह रेखा है, ठीक है। मान क्या लो ये आपका विवाह रेखा है
और भाग्य रेखा को जो है ऐसे करके विवाह रेखा काट देता है, या विवाह रेखा को भाग्य रेखा, यानी कि एक दूसरे को अगर ये काटते हैं तो भाग्य रेखा यदि विवाह रेखा को काटे तो पति पत्नी के कारण जीवन में बड़ा संकट या अलगाव माना जाता है। 9वां, विवाह रेखा का बहुत छोटा होना। मान लो कि विवाह रेखा जो है सो बिल्कुल माइनर है, बहुत छोटा है, तो क्या होगा? बहुत छोटी विवाह रेखा अल्पकालिक विवाह या जल्दी टूटने वाले रिश्तों का संकेत करती है, इस बात को भी जान लें। शनि पर्वत पर में अगर गहरे कट हैं, यहाँ पर में अगर कुछ गहरा कट है देवी और सज्जनों, तो समझ लें कि शनि पर्वत पर गहरी रेखाएं या कटाव हो तो ये लंबा तनाव, अकेलापन और वैवाहिक जीवन के विफलता की ओर इशारा करता है, इसलिए आप इस बात को समझ लें। तो देवी और सज्जनों, अगर इसमें से कोई भी चिन्ह आपको दिखाई देता है तो आप जल्द से जल्द अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा को लेकर के किसी भी योग्य ज्योतिष से आप तुरंत कंसल्ट करें और जानकारी लें और समस्या का समाधान करें। अगर मुझसे जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी बर्थ डिटेल भेजें, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजें, जो शुल्क है जमा करें और जानकारी प्राप्त करें। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।